हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस रोमांटिक स्टोरी में। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ मैं एक लड़की का रोल कर रही हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी। मैं उसे पसंद करता था और वह भी मुझे पसंद करती थी। एक दिन वह मेरे घर आई। उस दिन मैं घर पर अकेला था और मौका अच्छा था, तो मैंने उसे बोला कि दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। यह बात 2 साल पहले की है, जब मैं 21 साल का था और बीकॉम करता था। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। उनके साथ हमारी अच्छी बनती थी। हमारा आना जाना भी अच्छा था। उनके घर में अंकल आंटी और उनकी बेटी रहते थे। लड़की का नाम सोनिया था और वह 23 साल की थी। वह भी चुकी थी। सोनिया के पापा बाहर रहकर नौकरी कर रहे थे। कसम से सोनिया दिखने में बहुत ही सुंदर थी। हमारी गली के सारे लड़के उस पर फिदा थे। एक दिन की बात है, मैं ऊपर अपनी छत पर घूम रहा था। थोड़ी देर के बाद सोनिया अपनी छत पर कपड़े सुखाने के लिए आई। मैं उसे देख रहा था, तभी मेरे एक दोस्त का फोन आ गया। उससे बातें करने लगा। वह मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। वह उस समय अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था। मेरी आवाज़ शायद सोनिया के कानों तक पहुंच रही थी, क्योंकि वह बार बार मेरी ओर ही देख रही थी। जब मेरी बात खत्म हो गई तो मेरा भी मन मचल गया। मैं उससे कहने लगा, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड बनवा दे यार। यह बात सोनिया भी सुन रही थी। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। मैं भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। फिर वह चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मैं भी छत से नीचे उतर आया। अगले दिन मैं फिर से उसी समय छत पर गया कि शायद आज भी सोनिया छत पर आएगी। मैंने उसका वहां पर काफी देर तक इंतजार भी किया, लेकिन सोनिया नहीं आई। काफी देर इंतजार करने के बाद वहां से जाने ही वाला था कि मुझे सोनिया आती हुई दिखाई दी, तो मैं छत पर टहलने लगा। मैंने देखा कि सोनिया कुछ कपड़े सुखाने आई थी। हम दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। भाई लोग, जब सोनिया मुस्कुराती थी, दिल में एक कसक सी उठती थी। उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी थी। उस दिन मैंने सोचा, अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूं तो शायद बात बन सकती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगे, लेकिन बात कुछ खास आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मैं सोच नहीं पा रहा था कि उससे बात कैसे करूं। एक दिन की बात है, मैं दोपहर में अकेला था और घर पर आराम करते हुए चाय पी रहा था। पापा काम पर गए थे और मेरी माँ पड़ोस की एक आंटी के यहाँ गई हुई थी। घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। तभी सोनिया आ गई। वह माँ के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा, माँ तो अभी घर पर नहीं है। मैंने पूछा, कुछ काम था क्या? अगर मुझे बता सकती हो तो बता दो, मैं माँ के आने के बाद उनको कह दूंगा। वो बोली, मुझे एक देश की रेसिपी के बारे में पूछना था। भाई लोग, दरअसल सोनिया कुकिंग बहुत अच्छी करती थी। मैंने कहा, तो फिर तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, माँ आती ही होंगी। उसके लिए भी मैंने एक चाय ले आया। वह पहले तो मना करने लगी, लेकिन मेरे बार बार कहने पर वह भी पीने लगी। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था, और शायद सोनिया को भी यह बात पता थी कि मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ। फिर हम दोनों आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में मैंने उसे पूछ लिया, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो वह मेरी ओर ऐसे देखने लगी जैसे पता नहीं मैंने उससे क्या पूछ लिया हो। मैं सोचने लगा कि शायद मैंने उससे यह सवाल करके कोई गलती तो नहीं कर दी है ना। उसने शर्मा कर अपना चेहरा नीचे कर लिया और वह बैठी रही और फिर उठकर जाते हुए बोली, मैं बाद में आ जाऊंगी। उसके बाद वह जल्दी से निकल गई। फिर वह 2-3 दिन तक मेरे सामने ही नहीं आई। एक दिन वह छत पर आई। मैं पहले से ही छत पर था। मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। वह बोली, राजीव क्या कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सोनिया खड़ी हुई थी। उसने जीन्स और टॉप पहनी हुई थी। उस समय वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गए हो? मैं बोला, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था। तुम बताओ कैसी हो? वह बोली, मैं ठीक हूँ। उस दिन मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुम बिना बताए ही चली गई। वह बोली, क्या पूछा था? मैंने कहा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में। मेरी बात पर वह फिर से शर्मा गई और वहां से चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे सोनिया के घर कुछ काम से भेज दिया। उनके घर में कोई नहीं था। सोनिया अकेली थी। मैंने सोचा, आज तो अच्छा मौका है, इससे सारी बात पूछकर ही रहूंगा। उनके घर जाकर मैंने सोनिया से पूछा, आंटी कहाँ है? वह बोली, बाहर गई हुई है। मैंने कहा, ओके, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या पीने के लिए? वह मेरे लिए पानी लेकर आई। मैं बैठकर पानी पीने लगा। मैंने पानी पीते हुए फिर से उससे बॉयफ्रेंड की बात छेड़ दी। अब की बार वह गुस्से में आ गई
और बोली नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं यह सुनकर खुश हुआ और लगा कि अब तो शायद बात बन सकती है। वह भी सिंगल है और मैं भी सिंगल हूँ। उस दिन के बाद से सोनिया मेरे साथ खुलकर बातें करने लगी। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। उसे पसंद करने लगा था, मगर बोलने से डरता था कि कहीं ये किसी को कुछ बता ना दे। वैसे सोनिया को देखकर भी यही लग रहा था कि वो भी मुझे पसंद करती है। फिर एक दिन मेरे घर वाले सब मेरे मौसी के यहाँ गए हुए थे। सोनिया को भी यह पता था कि मेरे घर में उस दिन कोई नहीं है। वह मेरे घर आकर वह कहने लगी, आंटी से कुछ काम है। मैं बोला, मम्मी तो आज घर पर नहीं है, वह सब लोग मेरे मौसी के यहाँ गए हुए हैं। वह बोली, ठीक है, मैं बाद में आऊंगी। मुझे पता था कि वह यह सब जानबूझकर बोल रही थी। जब वह जा रही थी तो मैंने उसको रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह पीछे मुड़कर बोली, हाँ कहो, क्या बात करनी है। मैंने हिम्मत करके कहा, सोनिया गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वह थोड़ी के लिए सोचती रही और फिर हंसकर भाग गई। समझ गया कि उसकी तरफ से भी हाँ है। फिर उस दिन मेरे घर वाले वही मौसी के यहाँ रुक गए। मेरी माँ ने सोनिया की माँ को फ़ोन करके कह दिया कि वह मेरे लिए भी खाना बना दे और मुझे भी बता दिया कि मैं सोनिया के यहाँ खाना खा लूँ। शाम को फिर सोनिया मेरे घर आई और बोली, तुम्हें मेरी माँ घर पर बुला रही है, खाने के लिए चलो। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। वह जाने लगी तो मैंने उसे रोक कर कहा, सुनो। वह बोली, क्या। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। वह थोड़ी देर चुप हो गई और फिर बोली, राजीव, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर डर लगता है कि किसी को कुछ पता चल गया तो क्या होगा। मैंने कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। उसके बाद वह चली गई। उसके घर खाने के लिए गया। हमने खाना खाया और फिर मैं अपने घर आने लगा। मैंने मौका पाकर सोनिया को पास बुलाया और कान में कहा, रात को छत पर आ जाना, इंतजार करूंगा। इतना कहकर मैं चला आया। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। मैं बस रात होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर तक मैं मोबाइल देखता रहा। फिर रात होते ही मैं छत पर चला गया। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन सोनिया अभी तक नहीं आई थी। आधा घंटा बीता, वह फिर भी नहीं आई। मुझे लगने लगा कि शायद वो नहीं आएगी। फिर भी मैंने आधे घंटे और वेट किया। फिर 12 बजे वह आई। मैंने आसपास देखा और उसे अपनी छत पर खींच लिया। मैंने उसे पूछा, इतनी देर क्यों हो गई। तो वह बोली, मैं घर वालों के सोने का इंतजार कर रही थी। फिर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। छत पर काफी अंधेरा था, इसलिए कोई हमें देख भी नहीं सकता था। सोनिया भी मेरा साथ दे रही थी। करीब 4 घंटे बाद निधि अपने घर वापस चली गई। उस दिन से मुझे जब भी मौका मिलता मैं सोनिया को जी भर के प्यार करता। तो दोस्तों, आज की कहानी आई थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।